गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम BNS 2023 की धारा 2 की उपधारा 27 जो कि लोक से संबंधित है उस पर चर्चा करेंगे। लोक का मतलब होता है पब्लिक, आम जनता या समाज के लोग। मतलब एक बहुत बड़े समुदाय को संबोधित करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जहां भी लोक शब्द का इस्तेमाल पूरी बुक में किया जाएगा तो जो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं पढ़ के और जो ई बुक में से समझाऊंगा उसका अर्थ यही माना जाएगा, क्योंकि बुक में जो परिभाषा दी गई है वो बड़ी शॉर्ट दी गई है, लेकिन मैंने उदाहरणों के साथ बड़े आसान तरीके से आपके लिए ई बुक तैयार की है। और आज के इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे सार्वजनिक नीतियां, जिसको हम पब्लिक पॉलिसीज भी कहते हैं, जैसे कि जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये लोग के लिए बनाई गई थी, पब्लिक के लिए। ये पब्लिक पॉलिसियों के तहत बनाई गई थी, एक बड़े बहुत बड़े समुदाय के लिए बनाई गई थी। तो लोग का शब्द जहां भी होगा कि पब्लिक पॉलिसीज मतलब जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, इस पे हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा पब्लिक मीटिंग, जिसको हम सार्वजनिक सभा भी कहते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तीसरा है सार्वजनिक स्थान, जिसको हम पब्लिक प्लेसेस भी कहते हैं, इसको भी हम इसी धारा में और इसी परिभाषा में समझेंगे। और इसी प्रकार लोक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब जो पब्लिक शब्द जहां आएगा तो उसका क्या कानूनी प्रभाव होगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इसके क्या कानूनी दायित्व होंगे, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और कुछ उदाहरण भी हैं और अंत में निष्कर्ष भी है जो मैं आपको ई बुक के अंदर से बताऊंगा। ये पूरी ई बुक मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। धारा 2 के 39 शब्दों की परिभाषाओं की पूरी ई बुक मैंने तैयार की है और उसी में से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। इसकी ई बुक की जो लिंक है वो कॉपी पेस्ट मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगा, मेरी वेबसाइट के लिंक भी और इस ई बुक के लिंक भी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां नीचे बाय नाउ का बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप मेरे जो है कि स्टोर पे पहुंच जाएंगे, जहां 50 से ऊपर ई बुक मेरी अपलोडेड है। वहां बाय नाउ पे आप क्लिक करके यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको वहां से परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो आइए सर, अब मैं आपको बुक में से पहले परिभाषा पढ़ के बताता हूं। चूंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुई है और इसमें कुल 1 लगाए 358 धाराएं हैं। उसी में 27वें नंबर पे लोक शब्द को परिभाषित किया गया। तो सर पहले जो बुक में परिभाषा दी गई है मैं वो परिभाषा आपको पढ़ के बता देता हूं वर्ड टू वर्ड, ताकि बुक की परिभाषा हमारे सामने पहले क्लियर हो जाए और उसके बाद फिर जो मैंने ई बुक तैयार की है उदाहरणों के साथ उसमें से आपको समझाऊंगा, ताकि आपके लिए आसान हो। एक आम व्यक्ति के लिए, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे सिविल जज एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो मैं पहले बुक में से सर आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें BNS 2023 की धारा 2 की उपधारा 27वें नंबर पे लोक को परिभाषित किया गया है, जिसमें लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है। लोक के अंदर कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है, ओनली फॉर वन लाइन। इसमें सब कुछ बता दिया गया है। इसको इंग्लिश में क्या लिखा है मैं भी आपको उसको पढ़ के बता देता हूं। पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी, कोई भी वर्ग या समूह पब्लिक के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से अब हम सर ई बुक की ओर चलते हैं। ये तो बुक में से मैंने आपको पढ़ के बता दी, अब उन उदाहरणों के साथ मैं आपको समझाता हूं जो मैंने ई बुक में तैयार किया है, ताकि ये आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए और आपको पता लग सके कि आखिर पब्लिक शब्द की डेफिनेशन क्या है। आइए सर, ताकि सर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये ई बुक ही है। मैं इसके अंदर से पढ़ के आपको इसलिए जानकारी देता हूं कि यदि आप इसको परचेस करें तो यही सामग्री आपको वहां भी मिलेगी जो आप बाय करेंगे। इसमें सर आप देख रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 में लोक यानी पब्लिक की क्या डेफिनेशन होगी। धारा 2 में लोक शब्द का अर्थ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाज के एक बड़े हिस्से से संबंधित है या जनता के कल्याण में प्रयुक्त किसी भी व्यक्ति, समूह या संस्थाओं से संदर्भ में लिया जा सकता है। मतलब एक समाज का बहुत बड़ा समूह या गिरोह या पब्लिक की जो नीतियां होती हैं उससे इसका अर्थ निकाला जाता है। यह परिभाषा किसी भी गतिविधि, प्रक्रिया या कानूनी प्रावधान से संबंधित होती है जो सार्वजनिक हित में हो या असर सामान्य जनता पर पड़े। ये इसकी डेफिनेशन है। इसको हम सर और भी आसान शब्दों में हम इसको समझ लेते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। सरल शब्दों में अगर हम समझें तो लोक का मतलब होता है आम लोग या समाज के लोग। मतलब लोक का जो मतलब है आम लोग या समाज के लोग, ये इसका एक बहुत ही साधारण और आसान डेफिनेशन है इसकी सर। आम लोग या समाज के लोग, पब्लिक से मतलब
यह किसी भी कार्य नीति या कार्रवाई को संदर्भित करता है जो समाज के व्यापक हित में होती है। जो उदाहरण के तौर पर सरकारी योजनाएं या सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लोक की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि ये समाज के बड़े हिस्से के लिए बनाई जाती हैं। तो ये तो सर हमारी हो गई बिल्कुल आसान और सरल डेफिनेशन। अब इसमें कुछ उदाहरण भी हैं जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताए थे, उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर एक है सर हमारा पब्लिक पॉलिसीज, जिसको हम सार्वजनिक नीतियां भी कहते हैं। सरकारी योजनाएं जैसे जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि जो लोग के भले के लिए बनाई जाती हैं। मतलब ये योजनाएं पूरे देश में एक बहुत बड़े समूह के लिए और एक आम जनता के लिए बनाई गई हैं। तो ये पब्लिक शब्द के अंतर्गत ही आएंगी कि लोक के लिए बनाई गई नीतियां, पब्लिक के लिए बनाई गई नीतियां। इसमें आगे बताया है यह योजनाएं हर नागरिक या समाज के बड़े हिस्से के लिए हैं और इनका उद्देश्य समाज के कल्याण में योगदान करना है। तो ये तो होगी सर हमारी एक डेफिनेशन। दूसरी हम समझते हैं सार्वजनिक सभा, जिसको हम पब्लिक मीटिंग भी कहते हैं। एक सार्वजनिक सभा जिसमें आम नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा करते हैं, वह भी लोक के तहत आता है। मतलब सार्वजनिक मीटिंग्स होती हैं जहां पे, और जैसे सार्वजनिक पार्क बंदे होते हैं जहां एक आम जनता आती है, शाम को टहलने आते हैं बच्चे परिवार के साथ लोग, या दिन में घूमने आते हैं, और वो सभी के लिए होता है, वो पब्लिक के लिए होता है। तो उसी प्रकार से पब्लिक मीटिंग हॉल जिसको कहते हैं, इसमें जो है कि सार्वजनिक सभा में जो आता है यहाँ किसी एक व्यक्ति या समूह की बजाय समग्र समाज के बातें के लिए ये होता है। इसमें मीटिंग्स होती हैं सभी आम लोगों की, एक गवर्नमेंट की ओर से बनाया जाता है पब्लिक मीटिंग हॉल। और इस प्रकार से ये हमारी परिभाषा नंबर 2 हो गई। अब तीसरे पे हम चलते हैं सर सार्वजनिक स्थान, जिसको हम पब्लिक प्लेसेस भी कहते हैं। सड़कें, पार्क, बाजार इत्यादि लोक स्थान के उदाहरण हैं पब्लिक प्लेसेस के, जहां आम लोग आते जाते हैं और जो समाज के व्यापक हिस्से के लिए खुले होते हैं। तो इस प्रकार से ये पब्लिक प्लेसेस में, जैसे कि आप इसको भी देख सकते हैं कि जैसे एक जो कहते हैं कि नेशनल पार्क होता है, नेशनल पार्क में जहाँ हाथी, घोड़े, शेर सभी होते हैं, एक बहुत बड़े एरिया में बनाया जाता है। 5 बीघा, 25 बीघा, 50, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऐसे बड़े एरिया में जहाँ वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, और एक आम पब्लिक किराया दे के वहां पे घूम सकती है अंदर जाके। तो ये सब पब्लिक प्लेसेस के अंतर्गत आता है, और इसके हजारों और से लाखों उदाहरण भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए एक उदाहरण ही पर्याप्त है। हम आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक जिम्मेदारियां, लोक का कानूनी प्रभाव क्या होगा, ये भी हमें जानना जरूरी है। इसमें नंबर 1 आता है सार्वजनिक जिम्मेदारियां। जब किसी कार्रवाई या नीति को लोक के लिए लागू किया जाता है तो उसका उद्देश्य सामान्य जनता के भले के लिए होता है। मतलब जब भी पब्लिक पॉलिसीज आएंगी तो एक आम जनता के लिए, कॉमन मैन के लिए, उसको उसके भले और फायदे के लिए ही लागू किया जाएगा। नंबर दूसरा है जैसे किसी सरकारी योजना में लोकहित का ध्यान रखा जाता है। लोकहित मतलब पब्लिक, आम जनता, इन सब का ध्यान रखा जाता है सार्वजनिक नीतियों में। नंबर दूसरा है सर सार्वजनिक सुरक्षा और कल्याण। ये कानूनी प्रभाव जो हो रहे हैं सर, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इसकी सार्वजनिक सुरक्षा और कल्याण क्या होगी। तो न्याय व्यवस्था, सुरक्षा और कल्याण के संबंध में किए गए कार्य, जैसे पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखना या सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था करना, लोग की सेवा इनके द्वारा की जाती है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, तो ये भी एक पब्लिक प्लेस के अंतर्गत ही माना जाएगा, लोक की परिभाषा में ही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ एक आम जनता जाती है और उसका इलाज गवर्नमेंट के द्वारा दवाएं दी जाती हैं। गवर्नमेंट की ओर से नियुक्त सरकारी डॉक्टर वहां बैठते हैं, इलाज करते हैं, दवाएं निःशुल्क दी जाती हैं, डॉक्टर के द्वारा कोई फीस भी नहीं ली जाती है। तमाम चिकित्सीय सेवाएं जो लोक के द्वारा दी गई हैं, वो उसके परिभाषा के अंतर्गत एक ये स्थान भी आता है। इन कार्यों का उद्देश्य समाज के बड़े हिस्से की सुरक्षा और भलाई है। अब तीसरा होता है लोक पर प्रभाव। जब कोई कानून बनाया जाता है या नीति बनती है तो वह लोक के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी सर। मतलब लोक शब्द अगर आ गया तो यही माना जाएगा कि पब्लिक के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं, तो उनका हित किसमें होगा, इसको उसमें सर्वोपरि स्थान पर रख के ही इसको बनाया जाएगा। उदाहरण के तौर पे सड़क, जो सड़क होती है, रोड होता है, सड़क सुरक्षा के नियम लोग के भले के लिए होते हैं, ताकि सभी नागरिक सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें। मतलब कहीं किसी जगह सड़क टूट गई है, डामर उखड़ गया है, या किसी गांव में सड़क है ही नहीं, या किसी शहर में सड़क है ही नहीं, तो लोगों का आवागमन में काफी दिक्कतें जाती हैं। तो गवर्नमेंट की ओर से सड़क योजना निकाली जाती है, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना और अन्य नामों से निकाली जाती है। तो ये भी लोक के तहत पब्लिक के लिए बनाई गई नीतियों में आती है, और लोक की परिभाषा के अंतर्गत इस शब्द का इस्तेमाल इसमें भी होता है। हम आगे चलते हैं।
कि कानूनी दायित्व में लोक का क्या महत्व होगा। लोक का महत्व सर, इसमें धारा 2 की परिभाषा के अनुसार लोक का मतलब वह समूचा समाज जो किसी सरकारी, सामाजिक या कानूनी व्यवस्थाओं से प्रभावित होता है, उसकी नीतियों से प्रभावित होता है, लोक की परिभाषा के अंतर्गत माना जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय में या किसी कानूनी प्रक्रिया में लोक के हित का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर महीने में कोर्ट में लोक अदालत, जिसको कहते हैं पब्लिक कोर्ट या लोक अदालत, राजीनामे के लिए नियत की जाती है। उसमें विद्युत विभाग, बैंक, सिंचाई विभाग, नल विभाग और तमाम अन्य विभाग के लोग अपने अपनी टेबल कुर्सी लगाकर बैठते हैं और पूरे शहर में माइक से ये मुनादी की जाती है कि आज दिनांक को लोक अदालत रखी गई है, तो आप सभी लोग अपनी बकाया राशि एक छूट के तहत लाभ प्राप्त करते हुए जमा करा सकते हैं। तो ये लोक अदालत हो गई। ये भी पब्लिक नीतियों के तहत पब्लिक को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से हर माह हर कोर्ट में आयोजित की जाती है। ये भी एक बेहतरीन उदाहरण हो गया सर, इसको आपको समझने के लिए। इसमें यदि वो व्यक्ति चाहता है, उसको समन्स भी दिया जाता है और एक माइक के जरिए पूरे शहर में अनाउंस भी किया जाता है, तो वो व्यक्ति वहां उपस्थित होके राजीनामा करके उस प्रकरण को समाप्त भी करवा सकता है और वो राशि कोर्ट में जमा भी करवा सकता है। उस संबंधित विभाग के कर्मचारी बैठे होते हैं, वो राशि जमा करने के बाद आपको रसीद देंगे और विधि अनुसार कोर्ट में उसको प्रस्तुत किया जाएगा कि इनके द्वारा लोक अदालत में राजीनामा कर लिया गया, इसलिए इनका प्रकरण समाप्त किया जाए। तो ये भी पब्लिक के फायदे के लिए ही लोक अदालत रखी जाती है। ये इसका एक बेहतरीन और जबरदस्त उदाहरण है। अब हम आगे चलते हैं इसमें सर। यह परिभाषा बताती है कि जब हम सार्वजनिक मुद्दों की बात करते हैं तो उसका असर केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। जैसे कि लोक अदालत है तो ये किसी के लिए पर्टिकुलर व्यक्तिगत एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये हर व्यक्ति के लिए, आम जन के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति जिसका अदालत में मुकदमा विचाराधीन है उसको नोटिस दिया जाता है, वो उपस्थित होकर उसमें राजीनामा करके केस समाप्त करा सकता है। तो ये भी पब्लिक को फायदा पहुंचाने का ही एक तरीका है कि यदि कई गरीब व्यक्ति हैं या किन्हीं लोगों के पास इतनी राशि नहीं है कि वो दे पाए, कई बार ऐसी परिस्थितियां फंस जाती हैं कि व्यक्ति पारिवारिक रूप में बीमारी में पैसा खर्च हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है, इस वजह से वो समय पे वो पैसा रुपए जमा नहीं करा पाता है, तो उसको अदालत में उस संबंधित विभाग के द्वारा मुकदमा पेश कर दिया जाता है और वहां से नोटिस जारी कर दिया जाता है। तो ऐसे में भी उसका ध्यान रखने के उद्देश्य से ही इसमें भी राजीनामे की व्यवस्था की गई है, ताकि वो राजीनामा प्रस्तुत करके राशि को एक निश्चित परसेंट की छूट के साथ अदालत में जमा करवा सकें। इसी प्रकार से इसमें एक उदाहरण भी है सर जो मैंने आपके लिए तैयार किया है कि सरकारी योजनाएं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना लोक के कल्याण के लिए बनाई जाती है। हर व्यक्ति को रहने के लिए मकान उपलब्ध हो, तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई है कि हर व्यक्ति इस योजना का लाभ लेके अपना खुद का मकान बना सके और उसमें रह सके। ये आम व्यक्ति के लिए लागू है, आम पब्लिक के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। तो लोक की डेफिनेशन में ये परिभाषा भी आती है। कल्याण के लिए, जिसका उद्देश्य समाज के अधिकतम हिस्से को लाभ पहुंचाना होता है। इसमें निष्कर्ष है सर, जो लोक का मतलब समाज के आम लोग होते हैं जो किसी सार्वजनिक व्यवस्था, नीति या योजना से प्रभावित होते हैं। जैसे ही पब्लिक पॉलिसीज बनाई जाती है तो हर व्यक्ति उससे प्रभावित होता है, जो उस दायरे में आता है, उस मापदंड में आता है। यह शब्द कानून, सरकार और समाज के बीच के रिश्ते को दर्शाता है, क्योंकि कोई भी सार्वजनिक नीति या कार्यक्रम आम जनता के हित के लिए ही होता है। लोक को ध्यान में रखते हुए बनाई गई नीतियां या कानून समाज के व्यापक हित में होते हैं और इनका उद्देश्य पूरे समुदाय का कल्याण करना होता है। तो पब्लिक पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं, और ये जो बुक में जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ के बताई है, तो इस डेफिनेशन में जो लोक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो लोक में सर एक आम जनता, एक आम समुदाय, सभी लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सर जो पब्लिक शब्द है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 27 में इसको परिभाषित किया गया है। इसकी मुकम्मल कानूनी जानकारी उदाहरणों के साथ मैंने आपको बता दी है। ये उदाहरण सर आपको बुक में नहीं मिलेंगे। मैंने एक लाइन में आपको बुक में जो लिखा हुआ था पढ़ के बताया है, और उसके बाद ये मैंने अपने अनुभव और तजुर्बे के आधार पे आपको समझाने के उद्देश्य से तैयार किया है। जो मेन में बुक परिभाषा दी गई है बुक में, वो तो अपनी जगह है ही सर, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने तैयार किए ताकि इसको आप आसानी से समझ सकें कि आखिर ये व्हाट इज दिस लॉ, ये क्या है। तो इस प्रकार से अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा सर, वो होगा लोक सेवक, जिसको पब्लिक सर्वेंट भी कहते हैं। ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 28 में परिभाषित किया गया है। पब्लिक सर्वेंट क्या होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं, ये
कहाँ नियुक्त होते हैं, इनकी किस प्रकार से जो है कि जुडिशियल पावर होती है और प्रशासनिक पावर भी होती है, इन सब पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो में सर मैंने आपको जो जानकारी दी इस ई बुक के अंदर से दी है, मैं इसको आपको स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा हूँ और आपको बता भी देता हूँ कि इस ई बुक का जो टाइटल है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 39 प्रमुख शब्दों की सरल व्याख्या, ये इस ई बुक का टाइटल है। और इसी शीर्षक से ये ई बुक आपको मिलेगी। मेरी वेबसाइट पे भी आप जाएंगे तो मैंने वहाँ पे हर टॉपिक के नीचे यही ई बुक लगाई है। जैसे ये वर्तमान में हमारा जो वीडियो है जो लोक से संबंधित है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में लोक की परिभाषा और इसका कानूनी महत्व, ये उसका वीडियो का टाइटल भले यही हो, लेकिन नीचे ई बुक आपको यही मिलेगी, क्योंकि मैंने 39 परिभाषाओं के एक ही ई बुक में शामिल कर लिया है। और 199 रुपीज इसकी मात्र मेरे द्वारा प्राइस रखी गई है, 199 रुपए। यदि आपको किसी को भी आवश्यकता महसूस होती है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके वहां पे इसको आप परचेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बुक में परिभाषा का महत्व बताने के लिए भी मैंने बताया सर, इसमें लिखा हुआ है। तो मैंने अधिकतर मेरे सभी वीडियो में बुक के मूल्य और महत्व को समझाने के लिए दो बातें कही है, मैं दो बातें आपको कहूंगा। तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। जी हाँ सर, तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। जी हाँ सर, परिभाषाएं एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। यदि बुक ताला है तो ये परिभाषाएं उसकी चाबी हैं। यदि आपके पास चाबी है तो आप बुक रूपी ताले को खोल के पूरी बुक को आप समझ सकते हैं। ये बुक के प्रारंभ में इसलिए दी गई है कि बुक के अंदर जहां जहां इन शब्दों का इस्तेमाल हो आप उनको प्रारंभ में ही समझ लें धारा 2 के अंतर्गत, ताकि बाद में आपको उसका अर्थ समझने में आसानी हो। अक्सर कोर्ट में इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, जज साहब के द्वारा चार्ज लगाया जाता है उसमें इस्तेमाल होता है, और कई जगह इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि गवर्नमेंट की जो जो पॉलिसियां होती हैं, पब्लिक पॉलिसियां होती हैं, उसमें भी लोक शब्द का इस्तेमाल होता है। तो लोक का मतलब ये होता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये आम जनता, एक बड़े समुदाय के लिए ये पॉलिसियां बनाई जाती हैं। और बुक में भी जो लोक शब्द को डिफाइन किया गया है, उस डिफाइन करने के पीछे लोक शब्द में ये सभी एक बड़ा समुदाय, एक आम जनता इसमें शामिल होती है। तो इस प्रकार से सर पब्लिक टॉपिक पे मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, 1 घंटे की ट्रेनिंग का वीडियो सर मैंने बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। मैंने 2 घंटे पहला खुद ट्रेनिंग ली, उसके बाद आप लोगों के लिए ट्रेनिंग का वीडियो मैंने बनाया है, और इसकी ई बुक भी मैंने बनाई है। और इस ई बुक में शपथ पत्र पर लगने वाली 6 सीलें और अनुबंध पत्र पर लगने वाली 10 सीलें, इसके प्रारूप का ओरिजिनल प्रोफार्मा भी मैंने उस ई बुक के अंदर समापन के बाद लास्ट में अपलोड किया है। कई व्यूवर्स का कहना था कि मैंने जो वीडियो में दिखाया था उसमें उनको प्रारूप सही और साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मैंने जिससे सिले मनवाई थी उसी से वो पूरा प्रारूप मंगवाया और उसी को मैंने अपलोड कर दिया उसके नीचे। और उसमें मैंने महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां भी दी हैं, वीडियो में दी हैं, ई बुक के अंदर भी दी हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप मेरी वेबसाइट पर जाके उसी उसी वीडियो के नीचे आप जब क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, बाय नाउ का बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरे स्टोर पे पहुंच जाएंगे। वहां एक बार और बाय नाउ का बटन आएगा, उस पर आप क्लिक करके उसको खरीद सकते हैं। आपकी ईमेल पे मैसेज तुरंत आ जाएगा, कभी 4 घंटे कभी 12 घंटे बाद भी आता है, तो आप परेशान ना हो। यदि आपको ई बुक फिर भी प्राप्त नहीं होती है उसका पीडीएफ, तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं उसको किसी भी तरीके से आपको उपलब्ध कराऊंगा। और जो जिस जगह मैंने उसको अपलोड किए हैं उनको भी सूचित दूंगा, शिकायत दर्ज कराऊंगा, उनको भी सूचना दूंगा कि आखिर आपको ईमेल क्यों नहीं भेजा गया, और उसके बाद मैं आपको उस ई बुक को उपलब्ध करा दूंगा। आप परेशान ना हो, आप घबराएं नहीं, क्योंकि कई व्यूवर्स को ई बुक तुरंत डाउनलोड नहीं होती है, कई की आईडी याहू पे बनी होती है, जीमेल पे तुरंत हो जाती है, कई के कुछ नेट प्रॉब्लम होती है या मोबाइल में सिस्टम में कुछ खराबी होती है। कई बार हमारा हमारा जो है कि ईमेल आईडी का जो मेमोरी है वो फुल हो जाती है, तो भी वो ईमेल हमारे उसमें नहीं आ पाता। बहुत से रीजन होते हैं, तो आप इन सब चीजों को चेक कर लें, और उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलती है तो मुझसे जरूर संपर्क करें, मैं आपको ई बुक पीडीएफ जरूर उपलब्ध कराऊंगा। इसी के साथ जो है कि नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम, अक्सर नोटरी वकीलों के सामने ये सवाल उठता है कि 11 कॉलम क्या होंगे, तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान करते हुए कानून के तहत प्रारूप एक्स भी और धारा 15(2)E और धारा 11(2)E, इसके तहत मैंने एक पूरा प्रारूप जो कानून के तहत दिया हुआ उस पर एक पूरा वीडियो बनाया, और 1 घंटे का वीडियो सर मैंने बनाया उसका भी, और उसकी भी ई बुक को उसी वीडियो के नीचे मैंने अपलोड कर दिया है। और इस प्रकार से मैंने इस टॉपिक पे समस्त कानूनी जानकारी आपको दे दी है। और लगातार मेरे अभी जो सीरीज चल रही है सर ये धारा 2 की, ये पूरे 39 शब्दों की परिभाषा को मैं कंप्लीट करूंगा। अभी मैं 27वें नंबर पे पहुंच चुका हूं, इसके बाद 28, 29, 30, इस प्रकार से 39 पूरी परिभाषाएं हो जाएंगी।
उसके बाद फिर मैं अगला टॉपिक लूंगा। बीच बीच में मैं आप लोगों के जो सवाल होते हैं उन पे भी वीडियो बना देता हूं आपकी, चूंकि मेरी जो ई बुक है वो ई बुक बनाने का मतलब ही आपकी समस्या का समाधान करना है, इसलिए मैंने उसका नाम ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक रखा है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक, ताकि आप लोगों की समस्या का समाधान हो सके। इस ई बुक में मैं तमाम कानूनों को इकट्ठा करके एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आता हूं, जो कि एक मेहनत का तो वर्क है ही, लेकिन एक आम व्यक्ति कभी उन चीजों को एक साथ कलेक्ट कर ही नहीं पाता। मैं सभी बुकों का अध्ययन करके उन सभी कानूनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आता हूं, और आपकी प्रॉब्लम को हल किस प्रकार से वो कर सकेंगे इसका सुझाव एक मार्गदर्शन के तौर पे पूरी डिटेल जानकारी उस ई बुक के अंदर मैं प्रदान कर देता हूं। ई बुक में मैं जो मेरी वेबसाइट पे अपलोड करता हूं तो प्रथम 2 या 3 पृष्ठ में उसमें आपको पढ़ने को मिल जाते हैं, क्योंकि ई बुक कोई ई बुक 30 पन्नों में बनाई गई है A4 साइज के, कोई 40 में, कोई 150 में, कोई 20 में, कोई 15 में, तो ये सारा डिटेल तो सर वेबसाइट पे अपलोड करना संभव नहीं है। तो आपको वहां प्रथम 2 या 3 पृष्ठ दिखेंगे और उसके बाद फिर बाय नाउ का बटन दिखेगा। आप जिन लोगों ने वीडियो के अंदर मेरी ई बुक को देख लिया है तो वो तो उससे परिचित हो जाते हैं, लेकिन जो नए लोग मेरी वेबसाइट पर पहुंचते हैं वो मेरे वीडियो को नहीं देख पाए, तो उनकी सुविधा के लिए मैंने वहां पे एक वीडियो भी उपलब्ध करा दिया। एक ही प्लेटफॉर्म पे मैंने सभी चीजें आपके लिए उपलब्ध करा दी हैं। वहां वीडियो दिखेगा, उसी वीडियो के नीचे उसकी ई बुक दिखेगी, और उसकी सामग्री को समझने के लिए 2 या 3 पन्नों का जो प्रारंभ का लेख है वो दिखेगा, और उसके नीचे बाय नाउ का बटन होगा। आप उस पर क्लिक करके आप उसको परचेस कर सकते हैं। नए लोगों के लिए वो 2 या 3 पन्ने समझने में मददगार होते हैं कि ई बुक में क्या लिखा हुआ है और ये उनके लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।